और जी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और वेलकम करते हैं आपका एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ। और दिन है आज शनिवार, यानी शनिदेव जी का दिन और हनुमान जी का दिन। और करते हैं आज के दिन की नई शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ और एक उत्साह के साथ। और भगवान से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें आज का दिन दिया। तो हमने अपनी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर ली हो, टाइम हो चुका है 7। तो 7 बजे तक हमारी पूजा भी हो चुकी है। तो अभी दिखाते हैं अपने ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं आप। हमारे ठाकुर जी की पूजा हो चुकी है और आपको कराते हैं अपने ठाकुर जी के दर्शन। तो बोलो जय श्री राधे 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 राधे। भगवान जी सबके जीवन में सब कुछ मंगल करना और हमेशा जो आपका नाम लेते हैं उनकी हमेशा सहायता करना मेरे प्रभु। जय श्री राधे जी। हमने रूम की क्लीनिंग कर ली है, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है। और मोनू और जैक से भी आपसे आपको मिलाते हैं। ये देखिए हमारी क्लीनिंग हो चुकी है क्लीनिंग। और यहाँ जतिन ने लगा रखा है अपने लिए फैन। और अभी जैक भाई गिर जाएगा तो यहाँ से, गिर जाएगा तो यहाँ बैठा रहता है। और जी अब आ चुके हैं हम अपने किचन में। किचन में मैंने अपने में बनाया है यहाँ पे आज राजमा। उबलना पहले ही रख दिया था मैंने नहाने से पहले। तो राजमा हमारा उबल चुका है और आटा भी हमारा उब चुका है। और अब बनाते हैं चाय। और जी चलते हैं हम अपने ऑफिस। और टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं। क्या खा रही है? देखा आपने, काली बिल्ली बैठी हुई थी, कुछ खा रही थी। इतनी प्यारी लग रही थी ना, काली काली सी, एकदम क्यूट सी थी। भाई मुझे ना पेट बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, चाहे बिल्ली हो कुत्ता हो शेर का बच्चा ही क्यों ना हो, मुझे वो भी अच्छा लगता है जी। आज गर्मी है थोड़ी सी और लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाएगी। और आज है सैटरडे में, कल छुट्टी का दिन है तो रिलैक्स करेंगे आराम से। पता है हमारे घर में ना पेट्स मुझे बहुत पसंद है, जतिन को बहुत पसंद है, लेकिन पहले ना मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं करते थे। और छोटे वाला भी इतना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से मैं घर में रखती हूँ ना, मतलब, तो वो भी पसंद करने लगे हैं। पर इतना नहीं करते, वो हमेशा बोलते हैं कि बिल्ली नहीं रखनी चाहिए। हमारे घर में जो झगड़ा रहता है ना, वो इसी चीज से रहता है कि मेरे ससुर भी पसंद नहीं करते। मतलब हमारे घर में कोई नहीं चाहता कि बिल्ली घर में रहे। अब बिल्लियों से उनसे इतना अटैचमेंट हो गया कि उनको छोड़ भी नहीं सकते। अब दिक्कत ये है कि क्या करें, क्योंकि जतिन जो है बिल्लियों के चक्कर में कोई काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अब इस वजह से भी परेशान है, क्योंकि एज हो रखी है उसकी काम करने की, लेकिन बिल्लियों को रखता है घर में, तो उनकी केयर कौन करेगा। इस चक्कर में वो घर से बाहर नहीं निकलता। तो बताओ क्या करें, उसका मुंह कैसे छुड़ाए। और जी हाँ जी भाई लोग, हम आ चुके हैं अपने स्टैंड के पास पार्क में। और अब बैठने की जगह ढूंढते हैं 5-10 मिनट के लिए। और जी आज मैं निकल गई हूँ उस पार्क से, मैं नहीं बैठी क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं थी। जगह जगह ना लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, इसलिए मैं आ ही गई छोटे वाले पार्क में देखती। और जी आ गई हूँ मैं छोटे वाले पार्क में। हाँ यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ बैठ जाऊंगी। और कुछ कबूतर दाना चुग रहे हैं, वो भी दिखा देती हैं। हम्म, कबूतर खा रहे हैं खाना। अभी पास जाऊंगी तो उड़ जाएंगे, थोड़ा यहीं से निकल जाऊंगी। ये देखो खाना खा रहे हैं कबूतर। ये देखो ये बैठे हुए ना। मैं बैठ तो गई हूँ यहाँ पर, थोड़ी सी धूप है। और ये देख रहे हो ना पेड़, बहुत पुराना पेड़ है ये। यहाँ से ऊपर से चींटियां भी गिरती हैं, तो इसलिए ना यहाँ बैठना ठीक नहीं है। और मेरा पैर घुस चुका है मिट्टी के अंदर। ये देखो पैर गंदा हो गया मेरा। ये देखो, यहाँ पे चप्पल सारी गंदी होगी मेरी। चप्पल ना कीचड़ में घुस गई। यहाँ पे ना पानी वानी दे रखा होगा ना सुबह, तो गिरने की वजह से ना मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं इधर बैठी
मेरे पाँव पैर ही घुस गए, चप्पल घुस गई इसके अंदर। और देखो थोड़ी थोड़ी धूप भी हो रही है यहाँ। लेकिन उस पार्क में ना लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे वहां बैठना, तो इसलिए मैं आ गई। जब कोई नहीं बैठता मैं तब बैठ जाती हूँ, तब तो ठीक लगता है। कबूतर भी दाना चुग रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं गिलहरियों के साथ साथ में, गिलहरी भी बैठी हुई है। यहाँ ठीक है, फिर भी गर्मी है, पर भाई थोड़ी सी हवा चलती तो सही रहता। गर्मी बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा घूम लेते हैं वहां पे, इधर उधर। आपको पार्क का व्यू दिखा देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा है। ये देखो कितना सुंदर पार्क है, प्यारा सा पार्क है। अभी एक लेडी है, मतलब काफी एजिड है, वो झाड़ू लगाने के लिए आती है यहाँ पे। तो हमेशा मतलब स्माइल पास करती, बोलती है ठीक हो ठीक हो, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ रुक जाती हूँ ना 5-10 मिनट के लिए, तो वो जानने लगी है। तो थोड़ा सा हाल चाल पूछती है, बच्चों बच्चों की शादी करी है उसने अभी, तो बात कर लेती है। तो हम भी बात कर लेते हैं भाई, कोई अच्छे से प्यार से बात करे तो करनी चाहिए। अच्छी लेडी है, मेहनत करती है, इस उम्र में भी अच्छा खासा कमा लेती है, क्योंकि झाड़ू वाले बहुत कमाते हैं भाई, 70-80 हज़ार रुपये कहीं नहीं गई उनकी इनकम। और ये देखिए, यहाँ थोड़ी छाया है तो यहाँ अच्छा लग रहा है। और अभी और 5 मिनट में निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि टाइम हो जाएगा। और जी अब टाइम हो चुका है, हम निकल चुके हैं पार्क से। भाई यहाँ के ना इतना अंधेरा क्यों हो जाता है, रोशनी गायब हो जाती है यहाँ तो, पेड़ों की वजह से। चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ, बस 2 से 3 मिनट में ऑफिस के अंदर। और फिर करते हैं आपसे लंच में बात, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं काफी पास। हाय, गुड आफ्टरनून। और अब हो चुका है हमारा लंच, और मैं लेके आई हूँ गरम गरम ब्रेड पकौड़ा। अब खाऊंगी इसको। आपने तो खाना खा ही लिया होगा, खैर जल्दी। जिसने नहीं खाया वो खा सकते हैं। गरम अच्छा है, तो सॉफ्ट है ना, तो खा लेते हैं इसको। और क्या ही बताऊँ, आज का दिन तो लास्ट है मंथ का, इसलिए ज्यादा कोई बक बक कर नहीं रहा है ऑफिस में। नॉर्मल ही है, ज्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि आज लास्ट डे है कि बच्चे जितना कर चुके उतना कर लिया, जितना करना है उतना करेंगे। बट इस बार ना मेरा ये मंथ अच्छा नहीं गया, कोई इंसेंटिव भी नहीं आएगा। और मैं पता मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरा ना अच्छा खासा काम हो जाए ना, तो मैं अपने कामों के लिए ना छोटी छोटी सी बालियां बनवाऊँ। मेरा बहुत मन है कि पैसे इकट्ठे हो जाए ना, तो अपने कानों के लिए कुछ अच्छा सा बनवा लूँ। अ, अब इनकी कहानी क्या है वो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत लंबी कहानी है और पर्सनल है, तो इसलिए डिस्कस नहीं करूँगी। तो बाकी मैं ये चाह रही हूँ कि पैसे जोड़ के अपने कामों के लिए कुछ बनवाऊँ, बस यही मेरी इच्छा है और यही मैं चाह रही हूँ, इसलिए मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने कामों के लिए कुछ बनवा पाऊँ। तो गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो अब रात हो चुकी है और बज गए, और टाइम 9:15 बज चुके हैं। मैं आ चुकी थी पहले ही 8 बजे। आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चाय बना रखी थी, और अभी उन्होंने दाल भी पहले से ही बना दी। कह रहे थे बता कुकर में क्या है, मैंने कहा आलू उबाल रखे होंगे, आलू ही होंगे। कह रहे नहीं नहीं, दाल बनाई है, दाल अच्छी बनाई है, हल्के नमक मिर्च की। मैं उससे खाऊंगी रोटी। वैभव के लिए लाई हूँ पनीर, उसके लिए बनेगा पनीर। और जतिन खाएगा, सुबह बनाया था राजमा, उसके साथ रोटी खाएगा वो। और आज का दिन अच्छा रहा, और उम्मीद करती हूँ आप सबका भी दिन अच्छा गया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब लगते हैं अपने किचन के काम में, रोटी बनाने के लिए। तो अभी शुभ रात्रि, गुड नाइट। और ये मेरे हस्बैंड गुड नाइट कर दे। गुड नाइट। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब अच्छे हैं, और वेलकम करते हैं आपका नए ब्लॉग के साथ, रीना राजपूत के साथ। और दिन है आज वेडनेसडे। मैं 1-2 दिन से, 2 या 4 दिन से शायद वीडियो नहीं डाली मैंने। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग डालूँ या वीडियो बनाऊँ। कैमरा उठाने का ही मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आप लोगों से थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है।
बट फिर भी मैंने आज कैमरा उठा लिया और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस की साइड। और अभी आगे चल के पार्क में बताऊंगी कि मैं मतलब किन किन कामों में बिजी थी घर में, तो वो भी आपको बताऊंगी। और अभी चलते हैं स्टैंड की तरफ, क्योंकि वरना मैं लेट हो जाऊंगी। तो पार्क में बैठ के आपसे डिस्कस करूंगी जो भी बात है। जी, मैं बैठ गई हूँ पार्क में बेंच के पास। अब मैं जो बता रही हूँ ना, वो ये है कि कुछ दिनों से ना मेरी एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने बताया ही था। और बाकी कल मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि मुझे ना अपने बेटे के स्कूल जाना था। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने थे, एडमिशन के लिए जाना था। लेकिन मैंने मतलब इतनी भाग दौड़ करने के बाद भी एक तो मैं घर पे ही लेट हो गई थी, क्योंकि वो जल्दी से रेडी नहीं हो रहा था। जब रेड हुआ तो थोड़ा लेट हो गया, और वहाँ पे कुछ एफिडेविट वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंटर। और मतलब इतनी भाग दौड़ करने के बाद भी मैंने सोचा था कि मैं आज इसका हर हाल में एडमिशन करा दूंगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक हो गई, जिस वजह से मुझे फिर दोबारा जाना पड़ा। और जब दोबारा वापस आई तो वो मना कर दिया मुझे, और अब मुझे कल फिर जाना पड़ेगा। और मैं शायद हो जाऊंगी ऑफिस के लिए कल डिले। डिले हो जाऊँ वो कोई बात नहीं, लेकिन बस डिले से अगर लेट होगी ना तो मेरा हाफ डे लग जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा डिले ही लगे, हाफ डे ना लगे। क्योंकि एक तो सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर कल की छुट्टी मैंने एडवांस ले ही ली तो छुट्टी मुझे मिलेगी नहीं। अब जो भी मेरा हाफ डे छुट्टी रहेगा वो मेरा कटेगा। तो कल सुबह मैं टाइम से निकलूंगी। बस उम्मीद ये है कि मतलब मैम टाइम से आ जाए बस, क्योंकि मैम भी तो नहीं आती ना 10:30 11 बजे से पहले। अगर वो टाइम पे नहीं आई तो मैं लेट हो जाऊंगी, और अगर वो टाइम पे आ गई तो मेरा सारा काम फटाफट से हो जाएगा और मैं उधर से फिर ऑफिस भी आ पाऊंगी। वही है जो भगवान ने लिखा है, जो भगवान चाहता है वही होता है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। हम जो चाहते हैं वो अगर ऐसे होता रहे एज इट इज, तो फिर बात ही क्या है। तो भाई होता वही है जो भगवान की मर्जी। तो देखते हैं भगवान ने कल का क्या सा दिन लिखा है, क्या टाइम पे हो पाएगा या डिले हो पाएगा, तो वो तो कल ही पता चलेगा। कोई कबूतर भी नहीं है, गर्मी ज्यादा है। मुझे लग रहा है आज किसी ने खाना वाना यहाँ पे दिया नहीं है, या फिर जल्दी दे दिया होगा। बट आज यहाँ पे कोई कबूतर दिख नहीं रहा है। ये देखो कोई भी कबूतर नहीं दिख रहा है। पूरा पार्क खाली पड़ा है, क्योंकि सब लोग ना बड़े पार्क में बैठते हैं, छोटे पार्क में कोई बैठता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इतनी साफ सफाई नहीं है, बड़े वाले पार्क में थोड़ी ज्यादा साफ सफाई रहती है, तो लोग ज्यादातर वहीं बैठते हैं। तो वहाँ पे सीट खाली नहीं थी, तो मैं छोटे पार्क में बैठ गई, क्योंकि मेरे ऑफिस के बिल्कुल नियर बाई है। यहाँ से मुझे सिर्फ 5 ही मिनट लगते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ। और जी अब चलते हैं हम अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। और टाइम पूरा होने में रह रहे हैं 5 मिनट, तो इतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगी अपने ऑफिस। हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा गया होगा, सही से गया होगा। और जी अब आ चुके हैं हम अपने ऑफिस से। और आज मैं लाई हूँ वैभव के लिए छोटा सा पनीर 30 रुपए का, और अपने लिए बनाऊंगी खिचड़ी, और वैभव के लिए बनाऊंगी पनीर की भुर्जी। तो शुरुआत करते हैं अपने किचन से। और सबसे पहले हम एक बड़ा टमाटर और एक प्याज काटूंगी, उसके बाद इसको मैश करूंगी और वैभव के लिए तैयार कर दूंगी। जतिन से मैंने पूछा, सुबह मैंने उसके लिए आलू की सब्जी बनाई थी, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू भी बता दे खिचड़ी खानी है या फिर आलू की सब्जी के साथ रोटी खानी। तो उसने कहा मुझे खिचड़ी खानी। तो ठीक है, वो हमारे साथ खिचड़ी खा लेगा। बाकी बना ली है वैभव को रोटी, तो रोटी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। और आज एक ट्रेजेडी हुई मेरे साथ। मैं जब बस में आ रही थी और जब मेरा स्टैंड आया, मेरा उतरने का टाइम हुआ। वैसे तो मुझे बस में बहुत भीड़ थी, लेकिन मुझे सीट मिल गई थी, तो मैं सीट पे बैठ गई। तो जैसे ही मैं उतरने के लिए मेरा स्टैंड आया, मैं उतरने के लिए जैसे ही खड़ी, मुझे कुछ नहीं पता था मैंने क्या किया। वैसे मैं अपना बैग हमेशा आगे की तरफ रखती हूँ, लेकिन जब उतरना था तो मैंने एक हाथ से एक इधर से पकड़ा हुआ था कुछ, और दूसरा इधर से पकड़ा हुआ था, क्योंकि भीड़ थी उतरने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। अब जैसे ही मैं उतरने लगी भाई, तो नीचे उतरने के बाद दो लड़कियों ने मेरे से कहा, वो देखो आपका ना चैन खुली हुई है, और दो औरतें थी आपके पीछे, एक ने साड़ी का पल्ला ढक लिया आपके उस पर, और दूसरे ने चैन खोला, जल्दी से देखो कुछ चुरा तो नहीं लिया, जल्दी से बस रुको। पर टचवुड भाई, मैं जैसे चैन खोली, उस चैन में मेरा ऐसा कुछ सामान नहीं था जो चोरी होने लायक हो। बाकी एटीएम वगैरह रखे होते हैं, शुक्र है कि बच गया, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है कान्हा जी का, मेरी राधा रानी का, जिन्होंने मुझे आज इस ट्रेजेडी से बचा लिया। वरना
पहले भी मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। एक वक्त हुआ था, काफ़ी टाइम पहले की बात है। उस टाइम मैं मतलब स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी, पहले ऑफिस में जॉब नहीं करती थी। तो क्या था कि मैं बड़े वाले बेटे के स्कूल गई थी, तो जो छोटी छोटी आंटी भी होती है उनमें मैं बैठ गई। भाई मेरे उसमें ट्यूशन की फीस भी थी, उसी दिन स्कूल से भी सैलरी मिली थी, और मैं इसके स्कूल जा रही थी। भाई मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। वो तो शुक्र है कि मोबाइल मेरे हाथ में था, जिस वजह से मेरा मोबाइल बच गया। मुझे स्कूल की मैम से 50 रुपये लेके आना पड़ा घर पे ऐसा। और आज ये दूसरी बार हुआ मेरे साथ। अब मुझे और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, फिर आज दूसरा हादसा होते होते रह गया। तो भाई मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपना बैग ना अपने सामने रखो, आगे की तरफ, ना साइड में रखो ना पीछे रखो। क्योंकि क्या होता है कि बसों में भीड़ का सहारा लेकर, क्योंकि मैंने ना कई लोग देखे हैं शाम के टाइम क्या होता है, बस में चढ़ते हैं लोग, भीड़ में चढ़ेंगे, किसी का मोबाइल वोबाइल चोरी कर लिया, पर्स चुरा लिया, और फिर उतर भी जाते हैं, या तो अगले स्टैंड पर उतर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलता, सामान चोरी हो जाता है। भाई तो केयरफुली अपना ट्रैवल करो, क्योंकि चोरों की कमी नहीं। कुछ लोग तो इसी नाम का खाते हैं कि चोरी करो पेट भरो, हाथ पैर सही सलामत होते हुए भी लोग, शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो चोरी करते हैं। भाई दूसरे की खून पसीने की कमाई है, कैसे कैसे इंसान कमाते हैं आप भी जानते हैं, कितना मेहनत लगती है पैसा कमाने में। और लोग जब ऐसे चुरा लेते हैं, पता नहीं उनको हाय भी नहीं लगती, क्या भाई लगती नहीं होगी तभी तो चोरी करते हैं। बाकी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और बाकी मैं बना लेती हूँ अभी, खाना पीना काट लेता हूँ सामान, पनीर की भुर्जी। और अब हम बनाते हैं अपने लिए खिचड़ी। यहाँ कुकर में बन रही है अभी खिचड़ी, ठीक है। और यहाँ हमारा आटा गूंथ चुका है, इसमें बनेगी रवों की रोटी। और अभी मैं खाना बना लेती हूँ, हम लोग का करते हैं यही एंड। और शुभ रात्रि, गुड नाइट। प्लीज एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज देखो इतने दिन बाद मैंने वीडियो बनाई है, इस पे बहुत सारे लाइक्स लाइक्स पता नहीं आएंगे नहीं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को, प्लीज 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 वीडियो को सपोर्ट देना, और जितना हो सके प्यार दो। आप 18 सब्सक्राइबर कम से कम आप ही प्यार दो, तो आप ही का प्यार बढ़ 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 के इतना हो जाएगा। तो